अयोध्या आज जो है राम राजा होंगे, उस प्रसन्नता में सारी अयोध्या आज सज रही है। देवी तुम क्या मांग रहे हो? कहते ये तो एक वरदान है, और देना तो दो, नहीं देना तो मुझे मेरू जी का मन तो कहते ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और सुनो एक वरदान है, पर दूसरा वरदान और वो भी जो है, और दशरथ जी महाराज शब्द पड़ेगी जो है नीचे बैठ के दशरथ जी महाराज। और दूसरा वरदान क्या बोलते हैं कि तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 सुना दूसरा जगाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, जगाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14। अरे देवी पाँव पकड़ लिए केकई की, पहला वरदान तो तेरा ठीक है कि भरत को राजा, पर इस राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? इस राम को तू वन क्यों भेजना चाहता है? और 14 बरस, एक वर्ष की बात होती कोई, 14 बरस राम, और उसकी जो है तापस देश विशेष उदासी, तपस्वी की पेश में इस राम ने तेरा देवी क्या बिगाड़ा? दशरथ जी महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, केकई के चरण पकड़ ले, तू इतनी कठोर तो नहीं थी, तू क्या चाहती है? क्यों ऐसा क्यों करते? राम से तू कौशल से ज्यादा प्रेम क्यों राम से करते? इस राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे, अभिषेक की सारी तैयारियां बैठे, राम जी जो है सजे हुए हैं, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सारी तैयारी हो रही, सब जो है तैयार बैठे हैं। जब दशरथ जी महाराज नहीं आते, सुमंत्र जी को कहा जाओ देख के आओ, और जब जो है सुमंत्र जी गए, और दशरथ जी महाराज जो है राम 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 करते हुए लेटे हुए बेहोश पड़े हुए। सुमंत्र जी ने देवी केकई से पूछा क्या कारण? कहते मत पूछो, इनकी दवाई एक ही है, तुम सीधे जाओ और राम को बुलाओ। अभिषेक की शत्रुघ्न लक्ष्मण की हित घटाभिषेक की अभिषेक की तैयारी हो रही थी, और कहा जाए, और तुरंत जो है सुमंत्र जी महाराज राम को बुला करके लेकर के आए। और राम ने जब देखा पिता की ये हालत, कोप भवन में पिताजी जो बेहोश हो रहे हुए, राम 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 कर रहे हैं। माता से पूछा, माँ क्या बात है? कहते बेटा देवासुर संग्राम में मेरे 2 वरदान, दशरथ जी ने मेरे 2 वरदान मांगे, और आज मैंने वो वरदान मांगे माँ, और उन वरदानों के कारण कहते ऐसे क्या वरदान था कि दशरथ जी महाराज को बेहोश होना पड़ा? कहते बेटा मेरे 2 वरदान थे कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी कहा, देहू एक पर भरत हूँ ती कहा। कहते माँ मेरे जो है ये 2 वरदान है। पहले वरदान में भरत के लिए टीका मांगा, भरत के लिए राज्य मांगा, और तो दूसरा वरदान जो मांगा तो तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी के भेष में राम को जो है वनवास मांगा है। कहते बस इतनी सी बात, और दशरथ जी महाराज जो है बेहोश हो गए। बस राम जी तुरंत जो है गए, और जब जो है जा रहे थे और मार्ग में कौशल्या माता मिली, और कौशल्या माता ने पूछा बेटा
मिल गया राज, कहते जो है कुछ शिकायत नहीं करते। राम हो विग्रहवान धर्म। आज का बेटा होता तो पिता के ऊपर जाकर केस कर लेता कि नहीं करता। पिता ने कहा बेटा तुझे राजा बनाना, और दूसरे दिन कहते कि तू वनवास चल जा, और 1 वर्ष के नहीं 14 वर्ष। आज का बेटा होता तो करता ना, पिता के ऊपर जो है विरोध हो जाता, पिता से विरोध हो जाता। पर राम कुछ नहीं बोलते। पिता ने कहा बेटा तुम्हें राजा बनना, तब भी कुछ नहीं बोलते। और अब कहा कि 14 वर्ष राम वनवास, तब भी कुछ नहीं बोलते। वहां से जैसे ही माता ने कहा कि 14 वर्ष तपस्वी के वेश में वनवास में जाना पड़ेगा, जैसे ही आ रहे थे और कौशल्या मैया मिली, और कौशल्या मैया ने जो है पूछा बेटा मिल गया राज? कहते थे माँ मुझे राज जो मिला है ना, मुझे कौन सा राज मिला आप जानते हैं? पिता दी मोहि कानन राजो, पिता राज्य तो मिला मुझे माँ, पर मैं अयोध्या का राज्य मेरे लिए बहुत छोटा था। अयोध्या का राज्य मेरे लिए बहुत, पिता की शिकायत नहीं करते। पिता का कोई जो है राम हो विग्रहवान धर्म। राम से हमें एक एक मर्यादा सीखनी चाहिए। बड़ा भाई राम हो तो छोटा लक्ष्मण कैसे नहीं हो सकता? बड़े से ही जो है सीख मिलती है। राम हो विग्रह, पिता से कौशल्या मैया ने पूछा बेटा मिल गया? कहते हाँ पिता दीनी मोहि कानन राज, पिता ने दिया तो मुझे पर जंगल का राज दिया। और कौशल्या मैया के आंखों में आंसू आ गए। कहते माँ तुम रो रही हो? तुम राम की माता। कहते इसलिए नहीं रो रही मैं तो इसलिए रो रही कि बड़े भागी बन अवध अभागी, लक्ष्मण रामचंद्र जी के पास आए कि भैया मैं अभी राजा को यदि न सहते राज्यो मोहम धनुष दुष्मान दया। और भगवान रामचंद्र जी के कहते हैं लक्ष्मण जी और स्वामी क्या, अरे लक्ष्मण तुम कैसी बात करते हो? राजा हमारे पास गुरुवर पे एक राज्य अपने पिता के लिए जिन्होंने राज लक्ष्मी का परित्याग किया। लक्ष्मण जी जो है क्रोधित, लक्ष्मण जी को समझाया था किसको मारूंगा? पिता को मारूंगा, पिता से द्रोह करूंगा। आज का बेटा होता तो पिता से द्रोह करता, केस कोर्ट के चक्कर काटने लग जाता। पर राम जो है कुछ नहीं बोलता। ऐसा राम हो विग्रहवान धर्म। लक्ष्मण जी से कहते तुम क्यों क्रोध? भरतो वा भवेत् राजा वही मर्मम तत्समः यदि तेस्तु धनुष्लाघ्यो स्वराजा परिपाल्यता। कहते अरे लक्ष्मण तुम क्या, तुम्हारे लिए तो मैं बनूं राजा या जो है भरत बने, दोनों तुम्हारे लिए एक समान है। यदि तेस्तु धनुष्लाघ्यो, तुम्हें अपने गांडियों पर धनुष पर बड़ा अभिमान है, तो स्वराजा परिपाल्यता, तुम्हें राजा का, तुम्हें राज्य लक्ष्मी राजा का ही परिपालन करना, तो वो राजा वो बने या मैं बनूं, एक ही तो बात है। भरत हुआ भवेत् राजा वही बात वही तत्समः, वो तुम्हारे लिए दोनों समान है। कहते यदि तेस्तु धनुष्लाघ्यो तो राजा है परिपाल्यता, उस राजा को जो है यदि तेस्तु धनुष्लाघ्यो, यदि तुम्हारे तो धनुष पर तुम्हें अपने गांडियों पर बड़ा अभिमान है, तो उस राजा भरत की रक्षा करो। और लक्ष्मण जी जो है काम पकड़ ले, भैया मेरा अभिप्राय ये नहीं, भैया आप जो है जंगल में जाओगे और मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि राम जो है लक्ष्मण के प्राण है, और प्राण अगर जंगल में चल जाए तो लक्ष्मण जो है जीवित नहीं रह सकता है। राम जी के चरण पकड़ लिए, मैं भी साथ में चला रहा। भगवान ने कहा अरे लक्ष्मण तुम क्यों नहीं, मुझे जो है तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास मुझे हुआ, तुम क्यों साथ में चलो? पर तब जाकर के कहते अगर तुम्हारी इच्छा है तो बहुत लक्ष्मण के बड़े
उससे जो लक्ष्मण ने जब हट किया तब जो है लक्ष्मण ने, अगर तुम्हारी इच्छा है तो माँ कौशल्य, माँ जो है सुमित्रा से पूछ करके तब जो है तुम जो है राम मेरे साथ तब चल सकते हो। सुमित्रा के पास जैसे ये, और सुमित्रा से जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, और सुमित्रा कहती है पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, धन्य होगी। पुत्रवती युवती जग सोई, वो पुत्रवती तो पुत्रवान तो वो युवती है जिसका बेटा जो है भगवान का भक्त बन जाए। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। और तब जाकर के जो है लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा ने आज्ञा दे, बेटा राम के साथ जाएगा तो इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता। सीता मैया ने जनक नंदिनी जानकी जी ने जो हट की कि मैं भी साथ में चलूंगी। और भगवान ने कहा देवी तुम जो है जानती हो जंगल, मुझे जो है तापस वेश विशेष उदासे 14 बरस राम वनवासी, तपस्वी का भेष मुझे जो है जंगल जाने के लिए, तुम क्यों जाओगे? कहते नहीं, जब जो है विवाह के समय जब फेरे लेने तो उस समय जो है प्रतिज्ञा की थी कि सुखे दुखे जो सुख में जो है एक समान रहेंगे और दुख में आपके ऊपर दुख आए और आप मैं आपकी अर्धांगिनी, आप जाओगे तो मेरा आधा अंग तो अपने आप चले जाए, मैं आपकी अर्धांगिनी। भगवान ने रोका और तब जाकर के जो है सीता मैया कहती है, कहते नहीं मैं भी हट करके मैं भी साथ में अनुचरत ससांगम राहु दोषे पितारा पतति न वन वृक्षे याति भूमिलता त्यजति नचिकरेणु पंकलग्नं गजेन्द्रः प्रजमुचरतु धर्मं भर्तृनाथारि नार्यः। कहते जो है सीता मैया करी अनुचरति ससांगम राहु दोषे पिता, मैं आपकी अर्धांगिनी और मेरे पति के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो उस आधे कष्ट का भागीदार मुझे होना चाहिए, उस कष्ट का आधा भागीदार मुझे होना चाहिए। अनुचरति ससांगम राहु दोषे पितारा, कहते जब अनुचरति ससांगम, जब ससांगम करते जो है चंद्रमा को ये राहु जब गरजता है तो उसकी पत्नी जो तारा है उसका परित्याग करती है, वो उसका परित्याग नहीं करते। पतति च न वन वृक्षे याति भूमिलता, और अगर हम वृक्ष को काटते ना तो पत्ते और टहनियां ऊपर रह जाती है
अगर हम जड़ से वृक्ष को काटें, पेड़ को काटें, तो जैसे वो पत्ते उस वृक्ष का परित्याग नहीं करते, पतति वन वृक्ष याति भूमिं गताचा त्यजति न करेणो पंक लग्नम गजेंद्र। अगर जो है पंक लग्न कहते कीचड़ में दलदल में ये हाथी फंसता है तो उसकी पत्नी जो करेणु होती है, उसकी हथनी होती है, वो उसका परित्याग नहीं करते। तो प्रजतु चरतु धर्मम भर्तृनाथाय नार्य। और अब मुझे क्या करना चाहिए? आप जो है आप स्वयं समझदार हैं, आप बताइए। और सीता जी के हाथ से और सीता जी को भी जंगल में जाना पड़ा। ऐसे जो है सुंदर भगवान रामचंद्र जी, क्योंकि ये जो है रामायण की कथा भागवत में कह रहे हैं गुरुवर के त्यक्त राजो, पूरी रामायण ने बता करके केवल ये क्या, ये राम कौशलेन्द्रो गुरुवर के त्यक्त राजो, यही से आरंभ किया कि जिसको वो राम जीवन में मर्यादा लेने वाला, रामायण के एक एक चौपाई का राम का जो है चरित्र सुनना चाहे, राम का चरित्र जीवन में जो हम जीवन को मर्यादित करते हैं। भागवत में तपो बना कांचनम बैठे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाल निर्दहनम समुद्र तरणम एतत् पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतत् रामायणम। यही तो रामायण है। और राम की कथा सुखदेव जी से कौन करें? राजा परीक्षित के गुरुवर थे त्यक्त राज। राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से पूछने की गुरुवर क्या ये भी जो है रामचरित्र विस्तार से नहीं बताना था? फिर राम का उच्चारण रामचरित्र इतने से कह करके कहते सुखदेव जी ने कहते जब वेद व्यास ने ये इतना कह करके क्यों जो है समाप्त कर दिया? कहते अगर नहीं कहना था तो रामायण चरित्र इसमें रखते ही। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अगर रामचरित्र इसमें न रखते ये भागवत राम के बिगड़ मर्यादित नहीं हो सकती। भगवान राम आए हैं तो इसलिए, इसीलिए कि भगवान कहते हैं अगर राजपाट में फंस जाते भगवान तो फिर जितने जंगल में, जितने वन में, जितने ऋषि मुनि, जितने जो भगवान के दर्शनों की लालसा में तप कर रहे हैं, कई हजार वर्ष तपस्या में बीत गए, उनको जो इसी यही बात हो कि कहीं से कौन भगवान ने स्वयं कहा ना कि मैं वह प्रेरिता बाणी देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम मत दोष कुतस्तवः मयैव प्रेरिता बाणी। किससे करें? एक ही से करें कि वाणी सरस्वती को मेरे द्वारा प्रेरित किया गया, मैंने भेजा सरस्वती को और तब वक्त्रात् निश्चितः मां तुम्हारे मुख से कहलवाया। क्यों? देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम, मैं तो देव कार्य के लिए आया हूँ। न जाने कितने कार्य मुझे करने अवतार लेकर, क्योंकि भगवान अवतरित होते तो अवतार लेने का कारण क्या कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान का आने का मतलब है कि परित्राण प्रयोजन सतो रक्षा। प्रयोजन क्या है? सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। इसीलिए तो देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम मत दोष कुतस्तव। यहाँ आपका कहाँ दोष है? यहाँ तो और तब जाकर के ये राम का चरित्र सुनाया। भगवान जो अवतरित होते हैं तो अवतार लेने का कारण क्या? भगवान जो है राम के रूप में आए, भगवान जो है कृष्ण के रूप में आए। भगवान जो है कृष्ण के रूप में अवतरित है और कृष्ण के रूप में अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? जितने भी दंड कारण देखे, जितने भगवान रामचंद्र जी से सब संबंध बनाना चाहते हैं, भगवान से जो है प्रेम करना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं तो इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं मर्यादित हूं, पर जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा। वही जितने ऋषि मुनि हैं सब जो है वही गोपियां बन करके, गीता में गोपियां बन करके आई, वृंदावन में गोपियां बन के आई। जितने जो है जनकपुरी की जितने जो है नर नारियां हैं जिन्होंने भगवान के रूप माधुर्य को देखा, भगवान के रूप माधुर्य को, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के रूप माधुर्य को देखा और सबका मन जो है भगवान से संबंध बनाने के लिए, भगवान से संबंध, भगवान ने कहा ठीक इस समय नहीं, जब त्रेता में कृष्ण बन करके आऊंगा और सबका मनोरथ तब पूर्ण करूंगा। और आज वो भगवान जो है अवतरित होगी, भगवान जो है कृष्ण के रूप में आए। तो कृष्ण के रूप में जब जो है
देवकी और वसुदेव के यहाँ। देवकी और वसुदेव कौन? ये कृष्ण और सुतपा। इनने कई जन्मों तक तप किया कि भगवान हमारे घर में अवतरित होंगे, और भगवान ने इनका मनोरथ पूर्ण किया। और वसुदेव और वहां जो है जैसे ही अवतार लिया, और योग माया जब भगवान अवतरित होते हैं उससे पूर्व योग माया को पहले भेजते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत्पुल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्थितः। योग माया का आश्रय लेते बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम मनोहरा। अरे पीतवासा पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। अरे पीतवासा घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। अरे राधे कृष्ण मनोहरा। राधे कृष्ण मनोहरा। राधे कृष्ण मनोहरा। अरे राधे कृष्ण मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम बनमाली घनश्याम मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। अरे राधे कृष्ण मनोहरा। राधे कृष्ण बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा। सरदोत्पुल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपास्थितः। योग माया गर्भ संभवा। यदि कंसात विवेचित और वहां जो है क्या मन माया देव रूपिण्या मेरी माया मोहितम। सबको अपने मोह में रख देती। कैसे है माया? इस माया से कौन बच सकता है? कौन बच सकता है? नट किसी का नट कौन है? कहते जादूगर की जादूगरी से कहते सारे संसार को सारे संसार खुश होता। जादूगर की जादूगरी से सब खुश होते हैं। वो भगवान की जो माया है वो माया किसको नहीं प्राप्त होती। वो संसार में कौन करे? सुखदेव जी सब धन लेते हैं कि पिताजी कहते हैं बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? कहते पिताजी बाहर तो तब आऊंगा मैं जब ये विष्णु हो आया भगवती मोहितम जगत। जिसने सारे जगत को सम्मोहित कर रखा। यशोदा के गर्भ से जन्म लिया पर यशोदा ने ये तो जरूर जाना कि मेरे गर्भ से ये बच्चा कोई जाना पैदा हुआ, पर ये नहीं जाना कि लड़की हुई कि लड़का हुआ। कुछ पता नहीं। और तब जाकर के यदि कंसात विभेदित्वम आज्ञा दे करके, और यदि कंसात विभेदित्वम तर्हि माम गोकुलम मन माया देव रूपिण्यः यशोदा गर्भ संभवा। यशोदा के गर्भ में मेरी माया उत्पन्न हुई है, और उस माया के चक्कर में सब जो है नंद बाबा यशोदा सारे जो है गोकुलवासी सब जो है सो रहे, सबके सब जो है क्योंकि माया आई है। और ये माया
तो जो है वसुदेव जी ने नंदलाला को वहां छोड़ा, भगवान को वहां छोड़ा और उस टोकरी में उस कन्या को उठा करके लेकर के आए। और जैसे ही मथुरा में उसको लेकर के आए कारागार में, जैसे ही वो कन्या ने प्रवेश किया और वो माया है ना, माया ने जो है रुदन करना आरंभ किया और जितने द्वारपाल थे सबके सब जो है, जब जो है माया रोने लगी और जितने द्वारपाल थे, जितने भी जो है सेवक थे, सबके सब जग गए और सबने कहा कि हो गया कंस के पास। कंस को रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि वो काला काला करता है कि वो आया। रात में जो है घूमते हुए अपने जो है अपने राजभवन में घूम रहा है, चक्कर काट रहा और उसके यही चिंतन हो रहा, वो काला। कहीं पर्दे में कोई जो है ना छाया भी देखता तो वो काला, बस उसी का चिंतन करता, का चिंतन करने में, क्योंकि वो काल कंस भगवान से द्वेष के कारण, कंस जो है द्वेष के कारण भगवान से जो है प्रेम करता है। ये न प्रकार जीव संसार में आया और किसी ने मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः केयश्च नित्यतः तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। कहते जो है जिस किसी भी मनुष्य शरीर मिला उसका उद्देश्य यह है कि ये न प्रकारेण केवल चिंतन करने लायक वही है और चिंता नहीं करनी। चिंतन किसका करे? परमात्मा का चिंतन करना, यही जीव का परम उद्देश्य है। तस्मात् एकेन मनुष्य। और जैसे ये योग माया को लेकर के कंस किसका चिंतन कर रहा है? रात दिन नींद नहीं आ रही कि वो 8वां गर्भ होने वाला है, वो 8वां गर्भ, जिससे क्या भय है कंस को, वो 8वां आने वाला। रात भर उसको और वो काला करके जो है भगवान का ही चिंतन कर रहा। और जैसे ही जो है सोच रहा, सुबह का समय था और सारे जो है रात की जो है सारे द्वारपालों को जो सब जो है योग माया ने सब कुछ जगा दिया और सारे जो है तुरंत जो है एक द्वारपाल कंस भवन में गया और वहां कंस को सिद्ध करके राजन देवकी और वसुदेव के यहाँ 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया, अवतरित हो गया। और तुरंत कंस ने अपने वस्त्र जो है पृथ्वी पर जो है लटक रहे थे, उन वस्त्रों को ठीक सूर तौर पर कंस जो है कारागार में देवकी और वसुदेव के हाथ में वो कन्या जो है रुदन कर रहे और जैसे ही जो है रुदन करते हुए उस कन्या को हाथ में लिया और देवकी ने प्रार्थना किया, भैया तूने मेरे जो है 6 पुत्रों को मार डाला, कम से कम जो है 7वां गर्भ नष्ट हुआ। 7वां गर्भ संकर्षण के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया कंस को, क्योंकि भगवान अपनी योग माया को पहले भेजना है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्तुल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासितः। योग माया का आश्रय लेते हैं जो भी लीला करने भगवान जो है उस योग माया का भगवान भी आश्रय लेते हैं। इसलिए पहले योग माया के द्वारा देवकी के 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में संकर्षण के द्वारा स्थापित किया और प्रार्थना कर रही देवकी, भैया तूने मेरे 6 पुत्रों को मार डाला, अब ये 7वां जो है गर्भ अपने आप नष्ट हो गया और ये 8वीं ये तो ये कन्या है, ये कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़िया? पर तब जो है कंस का कन्या हो जाएगा, 8वां गर्भ मेरा है और उसमें जो है देवकी के हाथ से उसको कन्या को ऐसा छीना और जैसे ही दीवार पर पटकना चाहा और माया किसके हाथ आती, माया जो है कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में गई और आकाश में करे दुष्ट कंस, तू जिसको जो है तू जिस 8वें गर्भ की तेरे जिस 8वें गर्भ से जिससे तेरा नाश होना है वो 8वां गर्भ तेरा गोकुल में पैदा हो गया है और तू क्या मुझे मारेगा? माया किसी के हाथ में नहीं आई। वही जो है माया कौन है? कहते हैं नंद गोप गृहेयाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो जो है विंध्याचल वासिनी देवी के रूप में वो जो है वो माया विंध्याचल देवी के रूप में जो है स्थापित की। भगवान ने कहा जाओ तुम विंध्यवासिनी देवी के रूप में स्थापित हो। लोग जो है विंध्यवासिनी देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और अब जो है बुढ़ापा में नंद बाबा जो है 80 वर्ष के हो गए। बुढ़ापे में जो है नंद के यहाँ बालक का दर्शन हुआ बुढ़ापा।
सब जो है बधाइयां दे रहे हैं, सब आ रहे हैं। और नंद जी की बहन थी सुनंदा। सुनंदा जैसे ही जो है नंद बाबा की यहाँ बालक ने जो है जन्म लिया और भगवान जो है रोने लगे। और ये जो है नंद जी की जो है बहन सुनंदा कई दिनों से इसकी नजर थी भाभी के गले में एक 9 लखा हार, पर कैसे मांगे? पहले भाई के यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मांगने का तो अवसर जाए ना। पर किसने पहले से सोच रखा था अगर मेरे भाई के यहाँ बेटा हुआ, बालक हुआ, तो निश्चित है मैं उस दिन भाभी से ये 9 लखा हार उस दिन मांगूंगी। और जैसे ही सुना बेटा, जैसे ही सुना देखा बालक ने रुदन करना शुरू किया। सुनंदा ने कहा हो गया हो गया हो गया, सारे जो है नंद भवन सारे गोकुल में डंका बजा दिया, हो गया हो गया, क्या हुआ क्या हुआ? और नंद बाबा के भवन से अरे भैया हो गया, अरे क्या हो गया? अरे तुम्हारे घर में लाला का जन्म हो गया है। और नाचती हुए नंद बाबा जो है बुढ़ापे में लाले का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया। और आज यह नंद बाबा सब कुछ लुटा रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में लाले का दर्शन किया, दान दे रहे हैं। नंद बाबा अनेक प्रकार के दान दे रहे हैं। और नंद बाबा ने मन ही मन जो है 2 लाख गायों का 2 लाख गायों को जो है सजा करके उनका जो है दान किया। 2 लाख गाय। नंद बाबा कोई साधारण नहीं। नंद बाबा ने कई कई हजार वर्षों से नंद और यशोदा ने तप किया था और भगवान के पुत्र रूप में दोनों ने एक बार तप किया। और भगवान एक के घर में आया और दूसरे के घर में पहले भगवान में मैं 2 जगह एक कैसे पुत्र बन गया, पर एक जगह जन्म लिया और दूसरी जगह लालन पालन किया। सारे जो है गोकुल में आज हर साल से नंद के यहाँ जो है लाला हुआ, नंद के यहाँ जो है लाला हुआ, सब जो है बड़े जो है प्रसन्न हो रहे। नंदोत्सव और नंद बाबा आज जो है सारे खजाने लुटा रहे हैं, अदत्त दान दे रहे हैं जितना जो है, क्योंकि बालक रहा घर में। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री दानात् प्रभावाच्च करोति पापम पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति। जो दान नहीं देता कहते जो है जो तो दानम न जायते तद्द्रव्यम मलवत् अमृतम। स्मृति कहती है जहाँ जो है दान नहीं दिया जाता, केवल धन जो है हम कमाना जानते हैं और देते नहीं, वो धन क्या होता है? मलवत् अमृतम। स्मृति कहती है उसको जो है मल के समान है वो धन नहीं है, वो मल के समान है, विष्ठा के समान है वो धन जो निकलता नहीं। इसलिए जो है अदत्त दाना, क्योंकि नंद बाबा आज सारा लुटा रहे, दान दे रहे। ऐसे नहीं राजा है, गोप है, गोपों में श्रेष्ठ है। नंद बाबा के यहाँ कई हजार कई लाखों गायें बनती नंद बाबा के। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री दानात् प्रभावाच्च करोति पापम। जो नहीं देता उसका क्या हाल होता है? कहता है अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री, कहते जो है दूसरे जन्म में नहीं देता तो दूसरे जन्म में दरिद्री, कहते गरीब के घर पैदा होना पड़ता। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री, और उसका फल क्या होता है? फिर जब दरिद्र हुए क्या? कहते दानात् प्रभावाच्च करोति पापम। दरिद्र होगा तो पाप करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी का कुछ करेगा कि नहीं? पाप करेगा कि नहीं? पाप कर्म करेगा। अदत्त दानाच्च भवे दरिद्री दानात् प्रभावाच्च करोति पापम। फिर जो है पाप करेगा और उस पाप का फल क्या होगा? कहते पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति। पाप करेगा तो नरक में जाएगा। और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, और फिर से दरिद्री, फिर गरीब बन करके फिर पापी, फिर गरीब, ऐसा ही चक्कर चलता रहेगा। ददत्त दाना सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यम् धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् स्वर्गं प्रयान्ति। और पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दातः। सत्पात्र, और ऐसा नहीं दान किसको देना चाहिए? दान के लिए सत्पात्र देखना चाहिए। ऐसा नहीं ना बाल्टी जो है नीचे से तौलबड़े चुरंदी और पानी भरल हम भरियल तो हम काम नहीं भरल, क्योंकि पानी किस में भरेगा? जो बाल्टी चुरंदी नहीं बोली। सत्पात्र कैसा है? जिसको जो है देने के लिए कहा। दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मण के सिवा दूसरा दान देने का अधिकारी नहीं, क्योंकि ये दान कोई साधारण नहीं। दान का मतलब होता है कि संकल्प के सहित जो है दान जो दिया। वामन भगवान अवतरित हुए, वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पृथ्वी दान ली। तो दान कैसे ली? संकल्प से ली ना, क्योंकि बिगड़ संकल्प के दान नहीं होता है।
दान दान नहीं माना जाता। अदक्ष दान सत्पात्र शास्त्र कह रहा है सत्पात्र दानाच्य भवेत् धनाढ्य। सत्पात्र को दिया गया दान कहते धनाढ्य हो, कहते धनवान बनेगा। और धनाढ्य भावात्, और धनाढ्य भावात् करो तो पुण्य धन आएगा। तो धन आता तो इसलिए नहीं कि तुम जो अंदर तिजोरी में बंद रखो उसको, वो तो जो है धन आने के साथ जो है ना, धन अगर आए ना तो ये कृपा नहीं है। धन आए तो धन के साथ 210-15 तो साथ में लेकर के आता धन आएगा। और धन का जो है सदुपयोग नहीं करेगा तो शराबी बनेगा, कबाबी बनेगा, वेश्यागृत्य करेगा, कसाई खानों में जाएगा। वो धन जो है ना, वो धन कहीं ना कहीं रास्ता बनाता था। अगर सत्पात्र में उस धन को नहीं लगाएगा, उस धन को जो है सही जगह नहीं लगाएगा, रोग पर लग जाएगा, कहीं जो है रोग पर खर्चा करना पड़ेगा। ये जो सत्पात्र दानाच्य भवेत् धनाढ्य, सत्पात्र को दिया गया दान तो क्या होता है, कहते धनाढ्य हो, धनवान बनता है। और धनाढ्य भावाच्य करोति पुण्यम, और जब धन आएगा तो करोति पुण्य करेगा। और पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति, और पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग पुनः जो है पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता, और फिर से धनवान बनेगा और फिर जो है दाता बनेगा। और कहते हैं शास्त्र कह रहा है कि याचकाने वो याचनते, मांगने वाले जो आत्मा मांगते नहीं, याचकाने वो याचनते बोधयन्ति गृहे गृहे, घर घर जा करके कहते जो है बोधयन्ति, शिक्षा देने आते हैं, वो मांगने नहीं आते। याचकाने वो याचनते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम मेष अगातुर गतिरीभिषि, दो दो दीयताम, दो नहीं दोगे तो ऐसी हालत हो जाए जैसे मेरे आज मांगने वाली हालत हुई ना, तो तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी। इसलिए देना चाहिए सत्पात्र दानाच्य। और आज नंद बाबा जो है खूब धन मिटा रहे हैं और अनेक प्रकार के, और अब जो है भगवान अवतरित होते भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं। तो अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान का अवतार कृष्ण बनकर के आए तो इसलिए थोड़े नहीं आए, ये कंस के दुराचार के लिए भगवान जो है इतना सामर्थ्यशाली, भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आए। राक्षसों का विनाश करना भगवान के लिए एक चुटकी का काम। कर्तुम अकर्तुम सर्वथा अन्यथा कर्तुम समर्था जगदीश्वर, वो परमात्मा क्या है? जगदीश्वर है। कर्तुम अकर्तुम, जो असंभव को संभव और संभव को असंभव करने का वो सामर्थ्य रखता है, वो परमात्मा। कंस को मारना तो एक चुटकी का काम। गोलोक धाम में भगवान का जो धाम है वहीं बैठ करके कंस को संकल्प मात्र से भगवान जो है मार सकते हैं। तो फिर भगवान का आने का मतलब क्या है? संसार में आए किस लिए? कहते प्रयोजनम सतोरथ। ये गोपांगनाएं कौन है? ये गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। ये गोपांगनाएं कौन है? कहते जितने भी दंड कारण्य में जब भगवान रामचंद्र जी थे ना, रामचंद्र जी भी बहुत सुंदर थे और रामचंद्र जी की सुंदरता थी। जब कहते जो है किससे बता रहा है? जब भगवान रामचंद्र जी ने जब सीता जी से विवाह हुआ ना भगवान, और सीता जी की सहेलियों ने पूछा, सबसे पूछ सीता जी ने अपने सहेलियों से पूछा कि तो राजकुमार जो है अयोध्या से आए, वो कितने सुंदर है। तो श्याम गौर तैनो करही बखानी, 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 श्याम गौर तैनो करही
श्री राम जय राम जय 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 राम 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 श्री राम जय राम सीता जी की सैया सीता जी से बता रहे सीता जी ने पूछा तो राजकुमार अयोध्या से आए वो कैसे हैं? कहते जो है मत पूछो उनकी सुंदरता कहाँ तक बताएं? कहते श्याम गौर किमी करही बकानी एक सांवला एक गोरा रंग रखता है श्याम गौर तनु करही बकानी कहते गिरा नयन नयन बिनुबानी कहते जो है जिन आंखों ने देखा उनका रूप माधुर्य उनके रूप को जिन आंखों ने देखा वो बोल नहीं सकती और जो मुख बोल सकता है उसके पास आंखें नहीं उसने देखा गिरा उनके इतने सुंदर है कि आंखें बोल नहीं सकती और गिरा बाई जो है देख नहीं सकती उनकी सुंदरता श्याम गौर की मुख करही बकानी गिरा और जिसने उनके रूप माधुर्य को देखा भगवान रामचंद्र जी को जनक पूरी की जितनी नर नारियां हैं सबने उनके रूप को देख करके और सब भगवान के ऊपर आकर्षित हो गए और भगवान से जो है संबंध बनाने की इच्छा रखी तो भगवान ने कहा इस समय नहीं जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा अयोध्या की जितनी नर नारियां भगवान का रूप माधुर्य देखा भगवान की सुंदरता देखी और सब भगवान से संबंध बनाने की लालसा से भगवान राम कहते मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ एक पत्नी प्रता हूँ इस समय नहीं जब कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम वहां गोपियां बन करके आओगे और तब जो है सबके साथ कंधे में हाथ रख करके सबके साथ महाराज तब महाराज सबका मनोरथ उनका दंडकारण्य के जितने ऋषि मुनि जितने भी जंगल में जितने ऋषि मुनि जिसने भगवान की वो सुंदरता का दर्शन किया और सब भगवान से संबंध बनाने की लालसा से भगवान अंतर घर की जानते हैं अंदर की जानते हैं वो परमात्मा ने कहा कि सबका मनोरथ पूर्ण करूंगा सब गोपियां बन करके आएंगी सबका मनोरथ वहां पूर्ण करूंगा और आज वो परमात्मा इन गोपांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए योजनम सतो रक्षा भगवान आते हैं तो इनका मनोरथ पूर्ण करने राक्षसों को मारना तो चुटकी का काम है भगवान केवल देखने मात्र से राक्षसों का विनाश कर सकते हैं उनका मनोरथ इन गोपांगनाओं का मनोरथ और भगवान जैसे ही अवगत सबसे पहले लीला भगवान ने जो है उतना बद किया अभी 6 दिन के हैं भगवान और जैसे योग माया ने कहा अरे कौन तू क्या मुझे मारेगा तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया कंस कह रहे ये क्या है आकाशवाणी ये देवता आकाशवाणी करते हैं झूठी आकाशवाणी करते पहले तो इन्होंने मुझे कहा कि ये देवकी का 8वीं संतान 8वां बालक तेरे जो है हत्या का तेरा जो हनन करेगा तुझे मारने वाला होगा वहां झूठ बोला और जब जो है यहाँ हुई 8वां गर्भजल 6 जो है बालक हुए और 7 में जो है 8वां ये तो कन्या के रूप में आए कहते ये सब जो है झूठ बोल पर फिर भी हमें विश्वास नहीं ये भगवान का क्या भरोसा ये पता नहीं क्या क्या जो है नया षड्यंत्र चल रहा है क्योंकि वो माया का पति है विष्णु और माया भगवती जगत उसकी माया वो माया उसने पता नहीं क्या करे इसलिए जो है कंस ने इस पास योग माया ने कहा कंस तू क्या मुझे मारेगा तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया और किसने भेजा किसको पूतना को भेजा पूतना को भेजा और नंद बाबा के भवन में उत्सव हो रहे बालक का जन्म हुआ बुढ़ापे में बालक का जन्म और एक से एक उत्सव हो रहे वहां और इसने जब देखा कि नंद भवन इसको बुलाया कंस ने पूतना पूतना कौन है कि अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयामा ययत प्रसाद्वी लेजे गतिंधा तुचिताम ततोन्यम कंबादयालु शरणं ब्रजेमः कंबादयालु शरणं ब्रजेमः आश्चर्य है ये पूतना जो है
भगवान को मारने के लिए। कौन है ये? अहो बकीयम, बकी कहते हैं बकस्य भगनी, बकीयम। बकस्य कौन? बकासुर की जो बहन, ये पूतना। इस पूतना को जो है गोकुल में भेजा और गोकुल में उत्सव हो रहा है और उत्सव के बीच में इस पूतना ने कंस के द्वारा भेजी गई कि जाओ आज के दिन जितने बच्चे पैदा हुए हैं गोकुल में सबको जो है मार करके आ जाओ। और ये पूतना ने न जाने कितने बाल घातनी, पूतना बाल घातनी, इसने कितने बच्चे मार दिए आज के दिन। और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे और नंद भवन में सब जो है नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। यशोदा मैया पर वहां उत्सव हो रहा और उत्सव हो रहा, अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे। और ये पूतना भी राक्षसी है और सुंदर स्त्री का रूप उसने धारण किया और नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया और सब बालक को अपनी अपनी गोद में ले रहे थे। कोई देख रहा कि मैं भी जरा देखूं, मैं भी जरा देखूं। और ये पूतना इनके बीच में, इनने सोचा ये भी जो है कोई गोकुल की ही कोई स्त्री है और इसने भी अपने हाथ में लिया और तुरंत जो है मिला यशोदा मैया नंद बाबा लोगों से बातें करने ये हाथ में लेकर के और भगवान को उठा करके दूर ले चली। और जैसे ही दूर ले गया और नंद भवन में उत्सव हो रहा, किसी को पता नहीं, और ऐसे ही दूर ले गई और इस पूतना ने भगवान को अपना दूध पिलाना आरंभ किया और भगवान जो है दूध पी रहे हैं और ये जो है चिल्लाने, दूध नहीं बल्कि इसका प्राण पीने लग गए भगवान। और ये जब तड़पने लगी पूतना और ये तड़प करके अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। सामुंज मुंचाल नित्य प्रभासणी निष्प्रीत्यमाना किल जीव वर्मणि, निष्प्रीत्यमाना किल जीव वर्मणि सामुंज मुंचाल नित्य विपृत नेत्र चरण पुदद्वयो प्रसन्न गाता क्षिपतिं गुरुदह। मुंचाल मुंचाल, अरे सामुंज मुंज, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान ने तो मैं जीव को पकड़ता नहीं हूँ और जब पकड़ता हूँ तब छोड़ता नहीं हूँ। सामुंज, अरे छोड़ दे मुझे। दूध पी रहे भगवान जो है इस पूतना का और दूध नहीं पी रहे बल्कि पूतना के प्राणों को ही भगवान पी रहे। और ये पूतना जो है छटपटा रही और कह रही छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। पूतना, पूतना, अरे पुत्र छोड़ दे। पूतना का मतलब अरे पूतना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्प्रीत्यमाना किल जीव वर्मणि विभुत्य नेत्रो चरणों भुजत्व, जो हाथों पटकने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्प्रीत्यमाना, ऐसा ही भगवान का ऐसा दूध पिया कि इसके प्राणों को ही भगवान पीने लगी। ये जो छटपटाने लगी, विभृत्य नेत्रो चरणों भुजत्वयो, दोनों हाथ जमीन पर पटकने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। भगवान कहते हैं इसलिए थोड़ी नहीं पकड़ा छोड़ने के लिए, अब तो तुझे जो हूं तभी छोड़ूंगा जब तेरे प्राणों का हरण करूंगा। विभृत्य नेत्रो चरणों भुजत्वयो प्रसन्न गात्रः क्षिपतिं रुरोधः। इस पूतना के प्राणों का हरण कर दिया भगवान ने और ये पूतना राम से पृथ्वी पर गिरी। और नंद बाबा यशोदा मैया ने देखा कि लाला कहां गया, लाला कहां गया, और किसी को खबर नहीं मिलने लगी। और तब देखा किसी ने कि एक औरत जो है एक स्त्री उठा करके दूर ले जा रही थी और नंद बाबा और सारी स्त्रियां जो है ढूंढते ढूंढते गई। और ये नहीं पूतना ना, ये 7 कोस जो है पूरे ब्रजमंडल में इतना बड़ा इसका शरीर है और सारे को अर्घ्य भगवान जो है उसकी छाती में बैठे हुए उसका दूध पी रहे हैं। और सब ने जो है देखा और यशोदा मैया ने लाला को निकाला और इस जो है पूतना के कई टुकड़े करने के बाद तब जो इसको इतना बड़ा शरीर इसका। और भगवान की दयालुता देख तो सुखदेव जी महाराज कह रहे राजा परीक्षित कि अभोवतीयम स्तनकालकूटम जिघांसयामाययदप्यसाध्वी लेभे गतृन्धारुचितां तथोन्यं कंबादयालो शरणं व्रजेमः, कंबादयालो शरणं व्रजेमः। अहो आश्चर्य, बकीयम बकस्य भगनी बकीयम, बकासुर की बहन ये पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई थी कि भगवान को पिलाऊंगे और भगवान की मृत्यु हो जाएगी। गोकुल में कितने लालाओं को, कितने बच्चों को इसने मार डाला था।
जहर पिलाकर नंद भवन में गई और भगवान ने ऐसा दूध पिया। ओहो बच्चियम आश्चर्य, भगवान की दयालुता, ऐसा दयालु कौन संसार में हो सके। ओहो बच्चियम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। स्तन कालकूटम जिघां सयामाय प्रसाद, भगवान को मारने के लिए जिघां सयामाय प्रसाद लेवे गतिं बातुचितां ततोन्यम। और देखो भगवान की दयालुता, लेवे गतिं, ऐसी गति इसको मिली। कैसी गति? भगवान जो है कैसी गति दे? भातृचितां ततोन्यम, जो गति जो है यशोदा मैया को नसीब हुई, जो गति जो है यशोदा मैया को मिली, और जो गति जो है देवकी मैया को नसीब हुई, वो गति इस भगवान ने इस पूतना को दे डाला। वो गति जो है पूतना कंबा दयालु शरणं ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु होगा इस संसार में? कंबा दयालु शरणं ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु होगा जिसकी शरण हमें ग्रहण करना चाहिए। इस पूतना का उद्धार किया भगवान 6 दिन में आ गई, और 6ठे दिन में जब पूतना का उद्धार कर दिया। और ये पूतना कौन है? ये पूतना जो है राजा बलि की बहन जो है रत्नमाला। जब दूध से भगवान बामन को इसने देखा, और बामन भगवान को इसने जो है अपने पुत्र के रूप में इसने कहा ऐसा पुत्र मेरा होता, ऐसे जो है बालक को मैं अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, पर राक्षस ये बेचारे। भगवान ने कहा अभी नहीं, मैं जब कृष्ण बन करके आऊंगा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूं। ये जो है बलि की बहन है रत्नावली, और इसने जो है भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं आपको अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, बालक आप मेरे बालक बन करके मेरा दूध पिए। भगवान ने कहा अभी नहीं, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब तुम्हारा दूध बना। और उस पूतना का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान अवतरित होते, उसका मनोरथ, क्योंकि भगवान प्रियोजनम सतो रक्षा, कौन कौन जिसका मनोरथ, और तब जाकर के पूतना का वध किया भगवान ने। बोल बाले कृष्ण भगवान की। और तब कंस जो है रोजा, तब कंस ने नंद बाबा के अनेक प्रकार के उत्सव पर उत्सव होते जा रहे, अनेक प्रकार के उत्सव हो, और यहाँ कंस जो है रोज के रोज जो है भगवान ने जो है सकटासुर और जनावर्द का वध किया। कंस ने जो है पहले सकटासुर नंद भवन में अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे थे, और उस उत्सव के बीच में कंस के द्वारा एक सकटासुर नाम का दैत्य वहाँ भेजा गया। और वो सकटासुर क्या है, सारा नंद भवन में रोज नए नए उत्सव हो रहे, लोग जो है गाना बजाना हो रहा है, कीर्तन हो रहे सारी मोहल्ले की, क्योंकि नंद बाबा को बुढ़ापे में जो है बालक का दर्शन हुआ, बालक का दर्शन बुढ़ापे में किया, और उत्सव हो रहा है सारी जो है गोपाएं। और उस बीच में भगवान जो है भगवान को नींद आ गई, यशोदा मैया की गोद में भगवान सो गए, और यशोदा मैया ने सोचा कहीं जो है लाला इस कीर्तन में इसमें गीत गाना बजाना हो रहा, इसके बीच में कहीं लाला को कहीं कोई कष्ट न हो जाए, लाला जो है उठ न जाए, इसलिए सकट कहते हैं बैलगाड़ी। बाहर जो है आंगन में बैलगाड़ी थी, और उसके नीचे झूला लगाया, और लाला को वहां सुना। यशोदा मैया ने सोचा ये एकांत स्थान है, यहाँ पर कोई आएगा नहीं, और उस सकट में कहते जो है नीचे झूला लगा करके और भगवान को उस झूले में सुला दिया। और तब तक जो है कंस के द्वारा भेजा एक सकटासुर नाम का राक्षस, उस सकट में उस बैलगाड़ी में ये सकटासुर जो है चढ़ गया, और धीरे धीरे जो है उस सकट को उस बैलगाड़ी को वहां से से जो है पृथ्वी पर गिरा, और जैसे ही गिरते भयंकर शब्द इस गोकुल में हुआ, और ग्वाल वालों ने देखा, और नंद बाबा ने जब वो भयंकर शब्द सुना, और शब्द सुना कि ये क्या आवाज आई, क्या आवाज आई, और जैसे ही आवाज आई तो नंद बाबा यशोदा मैया सीधे कहते लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, और लाला जो है उस सकट के बगल में, और सब ने देखा ये क्या हुआ, क्या हुआ। कहते नंद बाबा, गोपाल कह रहे हैं कि ग्वाल वाले कह रहे हैं, नंद बाबा हमने देखा ये तुम्हारी लाला ने इस सकट को लात मारी, और ये कई योजनों पर। कहते यार नंद बाबा कहते इसमें छोटा सा बालक, अभी दूध मुआ बालक, अब वो जो है सकट पर इस बैलगाड़ी पर लात मारेगा, वो कितने योजन जाएगा। नंद बाबा जो है विश्वास नहीं करते हैं, और
कहते जहाँ लाला को अंदर तृणाव्रत आया, उत्सव पर उत्सव। और तृणाव्रत क्या है? कहते झंझावात के रूप में, तूफान के रूप में आया। और ऐसे नंद भवन में उत्सव हो रहा था, सारे गाने बजाने हो रहे थे। और जैसे ही बंद बाबा यशोदा मैया भगवान को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, और भगवान जहाँ गोदी में भारी होने लगे, यशोदा मैया ने सोचा ये लाला आज भारी क्यों हो रहा है, भगवान को उठा करके अलग से सुला दिया। और ऐसा तूफान चला, उस तूफान में, ये तूफान में जो है भगवान को उठा करके ले गया। ये तूफान तृणावर्त नाम का दैत्य आया, कंस के द्वारा भेजा गया। और ये तृणावर्त तूफान के रूप में, चक्रवात के रूप में, कहते इस जो है भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। और भगवान ने इसका गला ऐसा पकड़ा, इसके प्राण भगवान ने पी डाले, इसके प्राण। और ये भी आराम से पृथ्वी पर भगवान जो है अनेक राक्षसों, क्योंकि निरोध लीलाएं, भागवत के 10 लक्षण बताए। निरोध लीला मतलब राक्षसों का विनाश करना। अत्र सर्गोपसर्ग 10 लक्षण बताए ना भागवत। अत्र सर्गोपसर्गश्च स्थानोषण ऊतयः मन्वन्तरे साम तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। कहते जो है निरोधो मुक्तिराश्रयः, 10वां स्तंभ जो है निरोध लीला भगवान की, राक्षसों का विनाश करना। और राक्षस कौन है? जिस निरोध लीला भगवान 10 जो है लक्षण भागवत के बताए। अत्र सर्गोपसर्गस्य स्थानोषण ऊतयः मन्वन्तरे साम तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्ग लीला, विसर्ग लीला, मन्वन्तरे, मन्वंतरों की कथा, ईशान कथा। अत्र सर्गोपसर्गस्य स्थान पोषण ऊतयः मन्वन्तरे ईशान कथा। और 10वां स्कंद क्या? निरोध। निरोध और 11वां स्कंद जो है मुक्ति, और 12वां स्कंद जो है आश्रय। निरोध लीला, निरोध लीला का मतलब जीव के अंदर के जितने राक्षस तो हम मारते हैं। राक्षस कौन है? कंस इत्यादि राक्षसों को भगवान मारते हैं, पर वो नहीं उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? जितने भी जीव के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जो राक्षस हैं, उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान निरोध लीला है। भगवान ने पूतना का वध किया, तृणावर्त, और जो है शकटासुर का वध, अनेक प्रकार के राक्षसों का वध कर रहे हैं। और जब जो है भगवान का जन्म हुआ और अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, और तब जाकर के एक दिन क्या हुआ, गर्ग आचार्य जी से वसुदेव जी की मुलाकात हुई। और वसुदेव जी के यहाँ जैसे ही गर्गाचार्य जी आए, और गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहान् तपः ब्रजस्य जगामनस्यः वसुदेव प्रचोदितः। जैसे ही जो है वसुदेव जी को मिले और वसुदेव जी से प्रार्थना की, गर्गाचार्य जो है यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य, और वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि कहीं इस प्रकार से जाना कि तुम जो है किसी भी कंस को पता न लगे। कंस को पता चलेगा कि जिस बालक का नामकरण संस्कार
गर्गाचार्य जी ने किया है। और वो कंस जान जाता है कि क्योंकि यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, कंस को पता लग जाएगा यही तो कृष्णदेव जी का 8वां गर्भ है। गतजा गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहान् मनः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा वसुदेव जी ने कहा गर्गाचार्य जी आप जो है गोकुल में जाओ, वहाँ यशोदा और नंद के भवन में हमारे 2 पुत्र जो है 2 पुत्रों ने जन्म लिया है और उनको जन्म लिए कई दिन हो गए पर अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं किया गया। और तब जाकर के वसुदेव जी की आज्ञा का पालन करके गर्गाचार्य जी चल पड़े गोकुल में। और गोकुल में की नंद भवन में जैसे ही पधारे और नंद बाबा ने देखा एक जो है सुंदर जो है तेजस्वी गर्गाचार्य जी कोई साधारण नहीं। गर्गाचार्य जी गर्ग ये जो है गर्ग संहिता सारी गर्गाचार्य जी ने लिखी हुई है। ये जो जितने भी राक्षसों का पूर्वजन्म में ये क्या था ये बात दे दी सब जो है साप के कारण राक्षस बनी। ये पूतना कौन थी? बलि की बहन रत्नावली थी और भगवान को अपना स्तन पान कराना चाहती थी। भगवान को बालक के रूप में दिया। इसके मन में आया कि ऐसा बच्चा मेरा होता तो मेरा जो है दूध पीता। भगवान ने कहा तेरा मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। तब जाकर के इसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए कब जब कृष्ण बन करके आओ। इन राक्षसों का बिना निरोध लीला इन राक्षसों को मारते। और राक्षस कौन है? कहते जितने भी जीव के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो राक्षस हैं उन राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित हुए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहाततः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। जैसे नंद भवन में पहुंचे और देखा जाए बड़े तेजस्वी महात्मा लग रहे हैं, ऋषि लग रहे हैं, बड़ी ब्राह्मण जो है तेजस्वी लग रहे हैं। नंद बाबा ने इनका जो है अभ्युत्थान किया क्योंकि ब्राह्मण जो है दिख जाए तो विप्र प्रसादात् धरणी करो। ब्राह्मण जो है कोई साधारण नहीं होता। ब्राह्मण आए घर में तो उसका अभ्युत्थान स्वागत करना चाहिए। अतिर्यस्य भग्नासो गृहात् परिनिवर्ततः स्वकीयं दुष्करं उस घर के जाओ जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं होता। हमारे यहाँ जो है उपनिषद क्या कहता है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारी संस्कृति है कि माता क्या होती है? देवता के समान होती है। पितृदेवो भव कि पिता को देवता मानने वाला हो। आचार्य देवो भव आचार्य या गुरु जो है वो देवता के समान मानने वाला हो। और अतिथि देवो भव अतिथि मतलब घर में जो आए मेहमान आते हैं। अतिथि का मतलब होता है जिसकी कोई तिथि नहीं होती। भाई घर में कोई कार्य हो रहा है पूर्व पहले से ही नियोजित है, पहले से ही पता चल रहा है कि घर में कोई आ रहा है तो वो तो जो अतिथि मतलब जिसकी कोई तिथि नहीं है किस समय पधार जाए। और हम लोग यहाँ करके घर छोड़ के कहेंगे ऐसा नहीं। उसका अतिथि का सत्कार कि अतिथि ये भगनासो शास्त्र कहता है यदि अतिथि सत्कार हम नहीं करते गृहात् घर में से बिगड़ सम्मान के वो लौट जाता है तो फिर क्या करता है? कहते स्वकीयं दुष्करम उस घर को अपने क्या है पाप कर्म दे जाता और पुण्य महादाय उस घर के जो है पुण्य लेकर के वो जाता। इसलिए अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव। गर्गाचार्य जी पधारे और गर्गाचार्य जी का जो है सम्मान करता है रात विश्राम करता है और अपनी जो है दोनों या अपनी पत्नी जो है यशोदा जी से कहता है कि अभी अब तक हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। 2 पुत्र पहला पुत्र जो है 7वां गर्भ संकर्षण के द्वारा रोहिणी की गर्भ में स्थापित किया। और नंद बाबा ने कहा और गर्गाचार्य से प्रार्थना की कि बड़ा जो है सौभाग्य का समय है कि आप जैसे ऋषि मुनि का दर्शन हमें हुआ। मैं आप कल प्रातः आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार भी करते। गर्गाचार्य जानते थे मुझे तो भेजा ही इसीलिए गया पर नंद बाबा को उसके बाद का पता नहीं क्योंकि नंद बाबा नहीं जानते हैं कि कृष्ण जो है देवकी और वसुदेव का बेटा है। कहीं इनको भी पता ना चले नंद बाबा ने क्योंकि योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म तो लिया पर यशोदा को पता नहीं चला कि बेटा हुआ कि बेटी हुई। योग माया वहां जन्म योग माया ने लिया और भगवान कहाँ जन्म ले? देवकी और वसुदेव के यहाँ और योग माया के द्वारा वहां पहुंचे। और अभी तक जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ।
प्रातः काल हुआ, रात्रि को जो है विश्राम किया गर्गाचार्य जी ने। प्रातः काल कहते गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ। हाँ, हमारे यहाँ गौशाला में नामकरण संस्कार होता था ना, बच्चे का जन्म ही गौशाला। और आपको पता कहाँ हो रहा है अब, क्योंकि गाय में कितने गुण हैं, गौशाला में इतने गुण होते हैं। गोमूत्र आजकल जो है अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज कर रहे हैं। उस समय बालक को किसी प्रकार का कोई उसको रोग नहीं लगता था। गौशाला के कितने जो है वो कीटाणुनाशक, कोई कीटाणु बालक को छू ही नहीं सकता था, इसलिए गौशाला में नामकरण संस्कार का गौशाला में होता था। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। दोनों जो है रानियां यशोदा मैया और रोहिणी मैया जो है वहां बैठी, उनने जो है आपस में बात की। ये बाबा दिखाई तो दे रहा हूँ बड़ा तेजस्वी, पर ये कुछ जानता है कि नहीं जानता, इसकी तो परीक्षा है। अंदर ही अंदर जो है दोनों स्त्रियां आपस में बात करनी, यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में बात करनी। बाबा जो है दिखाई तो दाढ़ी तो खूब दिखाई दे, बाबा जो है मुख में भी बड़ा तेज दिखाई दे रहा, पर बाबा कुछ जानता भी है कि नहीं जानता। केवल जो है बड़ा दूता बड़ा पोता पंडित पोथड़ा बड़ा और अक्षराणाम और न जानाती। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि दिखाई तो खूब देता है पर अंदर कुछ नहीं होता है। स्वरूप तो खूब बनाया जाता है पर अंदर कुछ नहीं होता। ऐसा ना हो कहीं गर्गाचार्य ऐसा ना हो कहीं कि भाई ये जानता कुछ नहीं, स्वरूप तो खूब बनाया है। तो परीक्षा लेकिन इनने कहा अगर ये जानकार होगा तो ये पहचान जाएगा। दोनों ने क्या किया, रोहिणी मैया का जो पुत्र था